ओके देखिए ये 14 वाला क्वेश्चंस, तो इसमें 14 वाले क्वेश्चंस में कहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है ना, किसी स्पॉट पे खड़ी है, बैलून मूव कर रहा है विंड की वजह से हॉरिजॉन्टली, ऐसे से ऐसे मूव कर रहा है। पहले उसके आई पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, कुछ देर बाद कितना 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाई बैलून ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। आप देखिए ये हाइट है गर्ल्स की, ठीक है, तो आपको ये फिगर दिया रहेगा तो आप ये बलून मत बनाइएगा पेपर में, बलून बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब बस ये यहाँ पर सॉलिड, सभी लाइंस को सॉलिड कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर नाम रख दीजिएगा। तो ए बी ऐसे रख देते हैं, सी डी कुछ भी रख दीजिए जितने पॉइंट है, ई एफ और क्या रखते हैं यहाँ पर जी, और इधर ऐसे मिला देते हैं एच, ठीक है। आपको ये जी डी या फिर एच सी बताना है, तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसा मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको, एक लाइन में निकल जाएगा। ये गर्ल्स की हाइट दी है कितनी आपकी, गर्ल्स की हाइट दी है 1.2, तो ये अगर 1.2 है तो ये भी कितना होगा 1.2, तो ये वाली हाइट कितनी आई 1.2, यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 87, ठीक है 87। अब आपको ये पूरा ए डी अगर निकालना है, क्या निकालना है ए डी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ई डी आया 87, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो यहाँ लिखिएगा कॉट, ठीक है। ये दिया है 87, तो 87 कॉट, कितना 87 कॉट, और ये वाले इस ट्रायंगल में ई ए डी में 30 डिग्री बन रहा है, 87 कॉट 30, मतलब पूरी लेंथ हो गई 87 कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू अगर रख के हम करें तो पूरी लेंथ हो गई 87 कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो 87 √3 ये पूरी लेंथ हो गई। अपने को केवल जी डी बताना है, ठीक है। हम अब इस छोटे ट्रायंगल में लेते हैं एफ ए जी में, एफ ए जी में लेते हैं, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 87, ओके, क्योंकि पैरेलल एंड इक्वल है, अपोजिट ये बनाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, तो इसलिए आपको वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 87 लिखिएगा, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ पर है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर फिर से कॉट, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ए से जी तक की लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी 87 कॉट 30 डिग्री, ओके। तो 87 कॉट 30 डिग्री, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 60 रहेगा, कितना रहेगा 60, ये पूरा एंगल 60 है ना, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। अब √3 से जब रेशनलाइज करेंगे हम, √3 से यहाँ ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो 87 √3/3, 87 को आप 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 3 9 जा, ये आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको आ गई 29√3, और ये पूरी लेंथ है 87√3, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो -29√3, तो यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 5, 58√3 मीटर आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, एक लाइन में हम कैसे करेंगे इसको, समझ गए? तो एक लाइन में हम इसको कैसे करेंगे, तो ये तरीके थे अपने पास। अब हम डिटेल में इसको करते हैं, तो डिटेल में देखिए आप कैसे करेंगे इसको, समझिए। आप नाम वैसे ही रख देंगे, ए बी जो इच्छा हो आपको रख दीजिए, सी डी ई एफ जी एच, ऐसे नाम कुछ भी रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसकी हाइट दी हुई है कितनी 1.2 रखिएगा, और 1.2 इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ई डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 87। अब आप लिखिएगा इन ट्रायंगल किस में ए डी ई ट्रायंगल में क्या होगा, समझ गए? इन ट्रायंगल ए डी ई में आप tan भी लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं, मैं तो कहूँगा कॉट लगाइए आप, कॉट, क्योंकि बेस चाहिए, कॉट 30 डिग्री, कितना 30, ए डी ई में यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा आपके पास ए डी आपको निकालना है, और परपेंडिकुलर आपके पास है ये 87 का यहाँ इंटू कर दीजिए, तो बताइए ए डी कितना आ जाएगा, ए डी 87 कॉट 30, और कॉट 30 की आप वैल्यू रख दीजिए, तो मतलब कॉट 30 की वैल्यू होती है 80√3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर हो गया ए डी, जैसा अभी निकाला था पीछे। अब फिर अगेन लिखिएगा इन ट्रायंगल किस में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए एफ एच, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए एफ
एच में। ए एफ एच अगर निकालेंगे हम तो ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लगेगा tan 60 डिग्री, tan मत लगाइए, कॉट ही लगाइए क्योंकि बेस निकालना है। चलिए अब लगा दिया तो लगा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ पर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है 87, वैसे कॉट लगाते तो इजी हो जाता। तो 87 ये है ए जी, ए जी, ए जी को इस तरफ करिए, tan 60 डिग्री की √3 वैल्यू होती है, √3 यहाँ आ जाएगा। तो ए जी इक्वल टू हो गया 87√3। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 29√3 आएगा, जैसे अभी मैंने बताया सिंप्लीफाई करके। ये आया 29√3 और टोटल आया है कितना आपके पास 87√3, 87√3। आपको ये वैल्यू बतानी है यहाँ से यहाँ तक की, तो हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3, माइनस करके आप लिख देंगे कितना 58√3। समझ गए, मीटर EGC या फिर कह दीजिए FD। तो कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है ये।